दोस्तों ईहा को देखिए, ईहा है, ईहा का मेल आईडी है support@eha.com। ठीक है, जा लाइफ स्टाइल का मेल आईडी है support@jalifestyle.com। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मन में कोई अगर डाउट होता है, कुछ है, तो आप इनको मेल कर सकते हैं, उसका आंसर ये लोग देते हैं। यहाँ पर हमने ईहा को एक मेल किया, सजेशन दिया। देखिए, हो सकता है आपके मन में कोई आइडिया आ रहा हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहते हो, तो इसमें आइडिया वाली कोई बात नहीं है। मैंने जस्ट जनरली उनको एक मेल किया, क्योंकि मैं कई दिन से सोच रहा था कि उनको मेल करूं, फिर मैंने फाइनली मेल किया उनको। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग भी सोचते होंगे जैसे कि, तो मैंने उनको सिंपली मेल लिखा कि जैसे कि आप लोग एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है आपका, तो आपकी जो सेल्स टीम है, ठीक है, देखिए सेल्स टीम, जैसे कि अभी न्यूज लेटर में बताया था कि सेल्स टीम है इनकी, और वो जो सेल्स टीम है वो जो विज्ञापन दाता कंपनी है उनसे बात करके, और उनको जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उनसे बात करके उनको लेके आने वाली। अब माइंड में क्या चल रहा होता है, देखिए आप रात दिन, हम लोग टीवी भी देखते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आपको और हमको दिखते हैं जो वर्ल्ड वाइड आते हैं। ठीक है, जैसे कि शूज का ले लीजिए, रिबॉक है, नाइकी है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, या कार ले लीजिए, इलेक्ट्रिक कार है, या जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज की कार है, मोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, या बहुत सारी ऐसी चीज जो वर्ल्ड वाइड विज्ञापन जिनके आते ही आते हैं, आप सभी को पता है। तो हमने यहाँ पर यह को मेल किया कि भाई आपकी सेल्स जो टीम है, आपने जो सेल्स टीम बनाई है, तो आप अपनी सेल्स टीम को ये क्यों नहीं कहते कि आप इन क्लाइंटों को टच करें जो कि टीवी, न्यूज़पेपर, एफएम, रेडियो या ऐसे बड़े बड़े जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे विज्ञापन देते हैं, तो आप लोग भी इनको क्यों नहीं टच करते। देखिए, हम मेरा सवाल आएगा तो भाई मैं पूछूंगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कंपनी यह जो है आपको हर मेल का जवाब देती है, सही तरीके से देती है, तो आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि आप उनसे सवाल जवाब करें या सजेशन लें, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोल रखा है कि आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ ऐसी चीज है, तो आप सही तरीके से मेल करिए। मेल करने के बाद उसमें मतलब मेल बनाते समय आपका जो भी क्वेश्चन है आप नोट करिए, उसके नीचे आपका यूजर नेम, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ और अपलाइन का नाम ये 5-6 चीज जरूर आप उसमें मेंशन करें, तभी वो आपको रिप्लाई दे पाएंगे। और सही तरीके से इंग्लिश में पूरा मेल को बना के उनको भेजें। सब्जेक्ट जरूर लिखे क्या आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने उनको मेल किया कि भाई हम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, हमारे टीवी चैनल पे हम इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कपड़ों से, शूज से, बहुत सारी हम ऐसी चीजें रात दिन देखते हैं, और ये ब्रांड वर्ल्ड वाइड चलते हैं, सभी को पता है, बहुत सारे ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड बिकते हैं, तो आपकी ईहा की सेल्स टीम क्यों इनसे संपर्क नहीं कर रही है। मैंने उनको सजेशन दिया कि प्लीज आप लोग इनको, आपकी सेल्स टीम को बोलिए कि आप इन लोगों से भी मीटिंग करें और इन लोगों से भी ये विज्ञापन लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यह जो प्लेटफॉर्म है वो अभी इन लोगों तक शायद नहीं पहुंचा, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रांड है, इन लोगों के पास इनकी जो इनका प्रोजेक्ट है, हमारा ईहा का प्रोजेक्ट है, वो शायद अभी नहीं पहुंचा है। तो उस बदले में उनका रिप्लाई आता है कि आपका सजेशन बहुत अच्छा है, और इन्हीं टॉपिक्स पे हमारी सेल्स टीम जो है बनाई गई है, काफी जगह सेल्स टीम बनाई गई है, और काफी जगह इसी सब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जो विज्ञापन जो आप लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड है जो वर्ल्ड में सभी जगह बेचे जाते हैं, उनके विज्ञापन के लिए यह टीम जो है काम कर रही है। तो देखिए, मन में आया तो हमने सवाल जवाब किया, क्योंकि भाई मुझे भी लगता है कि जल्दी जल्दी शुरू हो जाए, जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे मैं सोचता हूँ, जैसे आपकी टीम है वैसे मेरी टीम है, तो कहीं ना कहीं दिमाग चलता रहता है कि यार कुछ भी अगर समझ में आता है, आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको पूछना है, तो आप support@eha.com पे मेल कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मेल को सही तरीके से सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश में बढ़िया तरीके से साफ सुथरा, जो कि उनको समझ में आए वैसा आपको मेल करना है, उससे जवाब आपको मिलेगा। इसी तरह जा लाइफ स्टाइल को से भी आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देखिए जा लाइफ स्टाइल का पूरा वेबसाइट स्मूथली है, स्लो है, मतलब पूरा बढ़िया है, स्मूथ है और सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। चाहे वो कैलकुलेशन ले लीजिए, चाहे वो आपकी जो केवाईसी होती है, नॉर्डिक से वेरिफिकेशन होती है, वो ले लीजिए, या आपको जो भी उसमें मैगजीन्स मिलती हैं, या आपको जो कैलकुलेशन है वो सब एक्यूरेट है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं है। तो ये वेबसाइट स्मूथ है। लेकिन ईहा के अंदर अभी जो कई लोगों को जैसे आईडी लॉगिन नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम आ रही, काफी हद तक सॉल्व कर दी है, क्योंकि डेली नए नए यहाँ पर जो लोग रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, तो डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें टेक्निकली जो इशू है वो सॉल्व भी होता जा रहा है और आसान भी होता जा रहा है। जैसे कि कंपनी ने यहाँ पर आपको लॉगिन के टाइम पे 3 ऑप्शन दे दिए कि आप जो मेल आईडी आपने वहां डाली है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। जिनकी आईडी खुल रही है उनको वहां पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जिनकी नहीं खुल रही है वो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लगातार काम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज अपडेट लगातार होती चली जा रही है, लगातार हो रही है। बहुत सारे कुछ लोगों को ऐसी दिक्कत थी जिनको 0.01 यूरो थे, उनके ठीक कर दिए गए हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें बहुत सारे लोगों की
प्रॉब्लम्स कंपनी सॉल्व करती जा रही है, क्योंकि कंपनी के पास एक एक सभी चीज का डाटा है। जो आपने कुछ समय पहले एक फॉर्म भरा था जिसमें कि कुछ दिक्कतें आ रही थी आपको, जैसे कि आपको केवाईसी करने के बाद भी आपका जो आईडी है वो पीवी मांग रहा था, और या फिर आपको 0.1 यूरो, ऐसे कई प्रॉब्लम आ रही थी। तो कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आए जो मेरे को मतलब कि पर्सनली टच में है, तो उन लोगों ने लिखा कि यस सर, पहले हमारा 0.01 था, अब 0.04 हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर पहले ये प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो गई है। लेकिन अभी भी कंपनी इस पे काम कर रही है। कई लोग एकदम से हड़बड़ा जाते हैं कि सर मेरा इसमें जो फ्लैग है वो चेंज हो गया, वो बार बार उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई अंदर प्रोफाइल में जाके छेड़खानी नहीं करनी है, बस अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर डिटेल गलत आ रही है, उल्टी सीधी हो रही है, कुछ भी फ्लैग आ रहा है, तो समझ जाइए कि कंपनी ईहा में अभी काम चल रहा है। तो हमने ईहा को यही सारी चीजें पूछी, तो उन्होंने यही कहा कि सेल्स टीम जो है इसलिए बनाई गई है कि वो बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ डील कर सके। क्योंकि देखिए क्या है कि कंपनी अभी शुरुआती स्टेज में है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी जैसे हमारा जालाइफ का क्रिप्टो है, ये शेयर वैल्यू, सारी चीजें जब ये आप समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें जब लाइनअप हो जाएंगी या पूरी लॉन्च हो जाएंगी पूरे तरीके से, तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट में एकदम से बहुत तेजी से ग्रो आने वाला है। जो रियल एड है तेजी से ग्रो आएंगे, क्योंकि जालाइफ के साथ मिलकर यह काम कर रहा है। फ्यूचर शेयर है जालाइफ के, और काफी चीजें इससे जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंपनी दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कमीशन यह देगा, और जो इनकम है वो कौन देगा? जालाइफ देगा। यह ऐड दिखाएगा, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम, आपने स्पॉन्सरशिप पैकेज लिए हुए वो यह की तरफ से लगेंगे उसमें। तो वो सारी चीज मिला के दोनों कंपनी एक दूसरे से मतलब कि टाई अप के साथ, सांठगांठ के साथ काम कर रही है, प्लस दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, जैसे कि आपको पता है। तो सब कुछ बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती चले जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से बूम आने वाला। थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई नई बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर विज्ञापन कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए और विज्ञापनों की संख्या और कमाई के बारे में प्रश्नों के लिए कृपया सीधे ईहा से संपर्क करें, वे ही इस मुद्दे में आपकी मदद कर सकते हैं। न्यूज़लेटर में जो है बताया गया है, आप सीधे उनसे सहायता केंद्र से संपर्क करके ईहा तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ईहा की वेबसाइट वो आईडी, मेल आईडी जो है बताई थी, ठीक है। आप इसे अपने ईहा खाते में सबसे ऊपर पाते हैं। ईहा की नीति अब से सभी उपयोगकर्ता प्रश्नों को प्राथमिक चैनल के रूप में सहायता केंद्र तक ले जाने के लिए है। वहां आपको अपने अधिकांश प्रश्नों के लिए अच्छी और सीधी मदद मिलेगी। यदि आप सहायता केंद्र में प्रश्न या समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, और हमेशा वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। यानी आपकी प्रोफाइल के अंदर जो हेल्प के नाम से ऑप्शन है, वहां पर भी आप अपनी क्वायरीज कर सकते हैं। वहां पर ऑटोमेटिक आंसर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद भी यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप ईहा को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, ठीक है। यह जो है, देखिए यह इस बात के लिए बिल्कुल श्योरिटी नहीं देता कि विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन को कहां, किस क्षेत्र में लक्षित करेंगे, कहां पर देंगे। ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर है, यह एड एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह प्लेटफॉर्म पर अपने विज्ञापनों को शामिल करने और रखने वाली कंपनियां नियंत्रण में है, जहां से वे अपने विज्ञापन दिखाना चाहती है। यानी यह के विज्ञापनदाता स्वयं इस पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करी है और उस कैटेगरी की विज्ञापन आएंगे तो आपको दिखेगा। अगर आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है लेकिन उस कैटेगरी का विज्ञापन वर्ल्ड वाइड आ रहा है तो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये चीजें हैं। तो कैटेगरी हम लोगों ने पूरी लगभग सिलेक्ट कर रखी है, और आपकी जो कंट्री है सबकी अपनी अपनी कंट्री सेट हो चुकी है। तो बस जैसे ये सारी चीजें शुरू होगी तो इस तरीके से विज्ञापन, क्योंकि विज्ञापन देना, पब्लिश करना ये ईहा के शेड्यूल में नहीं है, ये क्लाइंट के शेड्यूल में कि वो कब देगा, किस समय देगा, कौन से शहर में देगा, किस स्टेट में देगा, किस कंट्री में देना चाहता है, वो विज्ञापन दाता के ऊपर है, ठीक है। यह सिर्फ एक विज्ञापन मंच है। विज्ञापन और विज्ञापनों का लक्ष्यीकरण उन विज्ञापन दाताओं के पूर्ण नियंत्रण में है जो अपना पैसा खर्च करते हैं और मंच का उपयोग करते हैं। यानी कि ये उन्हीं के कंट्रोल में, यानी कि क्लाइंट के, वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उन्हीं के कंट्रोल में, उनको कहाँ विज्ञापन देना है, कैसे देना, ठीक है। विज्ञापनदाता की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यह की गतिशील और बड़ी बिक्री टीम तैयार हो चुकी है। वे संभावित विज्ञापनदाताओं को ईहा के प्लेटफॉर्म में जल्द से जल्द भाग लेने के लिए सूचीबद्ध करने के लिए विश्व स्तर पर विज्ञापन कंपनियों के साथ, नई विज्ञापन कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। और आप अपने शहर, आयु वर्ग, लिंग के लिए अधिक से अधिक भुगतान किए गए विज्ञापन देखेंगे, आपकी पसंद की रुचि आदि। फिर आप अपने बोनस अर्जित करना शुरू कर देंगे, और फिर आपके पास इन बोनस और कमीशन को वापस लेने की संभावना होगी। आपका महान अवसर शुरू हो गया है और बेहतर जीवन के लिए आपका समाधान खुल रहा है। तो दोस्तों बस ये है कि आप समझ जाइए कि कुछ समय का और हमें इंतजार करना है। और इसके बाद यहाँ पर ईहा ने बोला है कि देखिए,
तो जो कई लोगों ने सशुल्क विज्ञापन यानी जो पेड विज्ञापन है वो यहाँ से प्राप्त भी किए हैं। जिन लोगों ने नहीं किए उनका वही रीजन था कि उस इलाके में या उस क्षेत्र में या उस सिटी में या उस कंट्री में या उस मतलब स्टेट में विज्ञापन नहीं दिए जाने के कारण या उनकी कैटेगरी सिलेक्ट ना होने के कारण कई लोगों को उनके वो विज्ञापन नहीं दिखे, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी सब कुछ होता है और क्लाइंट के ऊपर भी सारी चीज डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल की भारत का भविष्य जो है पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है, लगभग हो चुका है। बहुत तेजी से यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लोग दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है यही एक ऐसा बिजनेस है जो आगे यहाँ पर बढ़ा सकता है, आप लोगों को आगे बढ़ा सकता है। तो आप जो इस प्लेटफॉर्म के जुड़े हैं आप लोग जुड़े रहिए, साथ में जो काम कर रहे हैं करते रहिए। जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, देखिए जहां यहाँ पर जितने भी इस प्लेटफॉर्म में लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम सारे लोग यहाँ पर नेटवर्कर ही हैं, क्योंकि सब नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं। तो आप लोग अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं अपना करते रहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी मैंने ये बात बोल दी है, और साथ में इस पे बने रहिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर आगे अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आपको जो है नई नई न्यूज मिलेगी, और बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, किसी को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले समय का ऐसा बिजनेस, आने वाले का समय का जो काफी ऐसा बिजनेस है कि इसको फिक्की भी स्वीकार कर चुकी है। यह इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। यह बिजनेस लोगों को यहाँ पर एक विशाल रूप से व्यापार करने की आजादी देता है और मौका देता है, और जब तक लोग रहेंगे ये बिजनेस भी चलता रहेगा। फिक्की के अनुसार भारत में 2025 तक 645 अरब रुपए का डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार हो जाएगा, जबकि यह कारोबार सिर्फ 7500 करोड़ ही है। शुरुआती दौर में जब बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई थी तब भी उन्हें नकारा गया था, फिर दौर आया ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू हो गई है। ठीक इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला अब हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति पहले नेगेटिव था या जो व्यक्ति मानता नहीं था इन चीजों को, यार चेन बनाने से क्या होता है, नेटवर्क बनाने से क्या होता है, फंसाने वाली चीज है, आज उसको पता है कि भाई चेन बनाने से ही आपको चेन मिलेगा, नेटवर्क बनाने से ही आपको इनकम मिलेगी, और नेटवर्किंग करने से ही या एफिलिएटेड प्रोग्राम करने से ही आप अपना एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। इस बिजनेस के फायदे बिना ऑफिस, कम इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट के किसी भी राज्य से शुरू किया जा सकता है। पार्ट टाइम, फुल टाइम किया जा सकता है। स्वरोजगार के लिए मतलब कि रोजगार दिया जा सकता है। युवाओं के लिए एक बेहतरीन और एक स्थायी कैरियर ऑप्शन है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2019 से 2025 का समय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है और लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो यही सभी प्लेटफॉर्म आज लोगों का यहाँ पर जो है एक मतलब कि साथी बन रहे हैं। एक उनका कहते हैं कि एक उपकार कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो यहाँ से अर्निंग अर्जित कर पा रहे हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में मैं शुरू से ही यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफी वीडियोस क्रिप्टो करेंसी माइन के डलते हैं, जिसमें कि सारी चीजें बताई जाती कैसे आप आसानी से इनकम कर सकते हैं। छोटे मोटे ऐसे प्लान बहुत से लोग यहाँ पर हैंडसम इनकम कर रहे हैं साथ में। तो सभी लोग अपना अपना कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो सभी को पता है कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाला फ्यूचर है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग बने रहिए। जालाइफ भी आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देने वाला है, और भी नए नए अपडेट आएंगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।